चेक किया तो कहने लगा चिंता मत करो, मरेगा नहीं तो मरेगा नहीं, ऑक्सीजन का लेवल ठीक चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये मसल डैमेज हो गए हैं तो ओपन हार्ट सर्जरी होगी, तुम्हारी स्टंट से काम नहीं चलेगा। नाइट जॉब करके आ रहा था और गाड़ी चला रहा था और मेरे को पसीने आने लगे, तो हाईवे के ऊपर अटैक पड़ गया। पानी चेस्ट में भर जाएगा तो आपकी सांस में और दिक्कत और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा था कि पहले अटैक पे ही मुश्किल से 5 साल जिएगा। 8 साल हो गए हैं, अब बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। मैंने उसको साहब डॉक्टर एलेक्जेंडर सर को बोला, सर डॉक्टर का एक डॉक्टर भी और भी है। कहता कौन, व्हाट्स द मीन? जीसस। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में पिछली बार भाई मुकेश की गवाही आपने सुनी थी, लेकिन उनकी गवाही का आखिरी एक और ज़रूरी भाग जो बड़ी चंगाई का भाग है, अद्भुत चंगाई का भाग। नॉर्मली लोगों के लिए अगर हार्ट पेशेंट की बात की जाए, जितनी मेरी जानकारी है 2-3 हार्ट अटैक की जो स्टेज हैं वो भी उससे भी बढ़कर उनको 6 बार हार्ट अटैक आया। परमेश्वर ने तब भी बचाया क्योंकि परमेश्वर ने एक योजना रखी है और वो योजना परमेश्वर पूरी करता है। आइए सुनते हैं उनकी गहरी गवाही, वो गवाही जो प्रभु मसीह की ओर से बड़ी चंगाई की गवाही है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, एक और बार स्वागत है मुकेश भाई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए आनंद की बात है कि आप अमेरिका में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी गवाही के लिए बहुत समय से, जैसे कि आप कोविड में थे, हमने पूरी गवाही आपकी सुनी, लेकिन उसके बाद भी आप अपने जीवन से वो अनुग्रह, बहुत बार लोग छुपाते हैं, दे सेड ओके ये प्रभु ने कर दिया, इट्स ओके, लेकिन आप अपनी गवाही को बांटना चाहते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड मेरा सवाल ये है, आप भारत से अमेरिका गए, अमेरिका में आपने कई कंपनियों में काम किया, आपको 6 बार हार्ट अटैक आया, फिर भी आज आप यहाँ बैठकर गवाही दे रहे हैं। दैट इज अ बिग। डॉक्टर ने कहा था मुश्किल से 5 साल जिएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप कई सालों के बाद भी आज अपनी गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुनना चाहता हूँ कि वो क्या है। एक्चुअल में क्या है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये मेरी फैमिली के थ्रू आ रही है हमारे। और जब मैं इंडिया में था और यहाँ मैंने अपोलो हॉस्पिटल में चेकअप कराया तो उन्होंने बताया कि भाई डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बॉर्डर स्टेट पे है, तो थोड़ा लाइफस्टाइल केयरिंग करो और ये करो, नहीं तो ये, मैंने कहा जी ये करे, ये तुम्हारे जीन्स में है तो इसलिए तुमको आ गई है, ठीक है, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो कहने लगा बस इसका यही क्या ध्यान रखो और लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी ज़िंदगी बढ़ाओ और लाइफ कट जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद 2006 में हम यूएस चले गए और चले गए तो ज़िंदगी मज़े से चल रही थी, आराम से, कोई प्रॉब्लम, खा रहे पी रहे रह रहे, ज़िंदगी चल रही है। 2017 आते 2017 में जून का टाइम था, 4 जून को बात है, और मेरे को पहला अटैक पड़ गया। मैं नाइट जॉब करके आ रहा था और गाड़ी चला रहा था और मेरे को पसीने आने लगे। वेदर बड़ा वो था, सनी था और हवा अच्छी से चल रही थी और सब कुछ सही था, लेकिन मेरी स्वेटी होने लगी, पसीने आने लगे। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्यों है? आज पहला एक्सपीरियंस हो रहा था ये जैसा। तो मैंने सोचा यार गाड़ी रोक दूँ यहाँ पर, और मेरा घर पास ही पहुँचने वाला था, तो मैं पहुँच गया घर पहुँच के फट से मैं घर खोला और फटाफट मेरे पास जो मेरे को रेगुलर मेडिसिन चल रही थी मैंने लेके वो सब खा ली। और फिर मैंने अपनी वाइफ को उठाया, मैंने कहा भाई शबनम कुछ ये आ रहा है, कल की क्या हो रहा है? मैंने कहा ये, तो उसने बोला तुम्हारे ये लेफ़्ट हैंड के अंदर दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने कहा हाँ हो रहा है। वो समझ गई ये हार्ट अटैक होता है, जब भी आपका दर्द होता है, स्वेटी होती है, यहाँ से पेन शूट होने लगता है। तो उसने कहा क्योंकि वो नर्स है इसलिए वो अच्छे से हाँ। तो उसने फट से कली गई, उन्हें 911 कॉल कर दिया और उन्होंने बोला इनको इसको एस्पिरिन दे दो, ये दे दो, नाइट्रिक एक होती है जो स्वीटेस होती है, ज़बान के नीचे रख दो, ये कर दो। तो वो उसने कर दी और इतने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस आई और उसने फटाफट मेरा बीपी और फलाना और ये सब चेक करके और एम्बुलेंस में डाल दिया और मेरे को बोला कि भाई कितना पेन हो रहा है? मैंने कहा सर टू मच पेन। तो वो कह रहा है स्केलिंग के ऊपर बता। मैंने कहा स्केलिंग, मैं समझ गया,
5, 6, 7। मैंने कहा सर अबव 80, मतलब 8+ करा के। तो उसने उसी समय वो एम्बुलेंस में IV लगा देते हैं वहाँ पर, वो लगा देते हैं। उसने हॉस्पिटल के अंदर कॉल कर दिया, भाई ऐसे ऐसे पेशेंट आ रहा है, ये हमारा एम्बुलेंस नंबर है। और वो उसने 5-7 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। और वहाँ पर बेड तो रेडी था, तो ब्लड थिनर वगैरह लगा दिए, एपारिन वगैरह जो भी होता है वो लगा के और लिटा दिया। तो वहाँ से वो अटैक वो हो गया। उसके बाद इकोग्राम फलाना ये वो सब हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा एंजियोग्राफी वगैरह आपकी तो करेंगे और वो होगा। तो वो अटैक से बच गया मैं। ये पहली बार था? ये 2017 के अंदर। 2017। उसके बाद 2019 में पड़ गया। 17 में मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई। ओके। और उसमें जो 3 आर्टरी थी 90% ब्लॉक थी और एक 80% थी। तो उन्होंने बोला कि भाई ये मसल डैमेज हो गए हैं, तो ओपन हार्ट सर्जरी होगी, तुम्हारी स्टंट से काम नहीं चलेगा। और ठीक है जी, तो अब क्या कर सकते हैं, वो तो डॉक्टर जानते हैं ना, तो नहीं हो तो ठीक बात। तो उन्होंने बाईपास सर्जरी करके तो मेरे 2-3 साल आराम से कोई। उसके बाद 19 के अंदर फिर अटैक पड़ गया। अटैक पड़ गया तो वो घर में पड़ गया। तो सब उधर मेरी वाइफ नर्स थी, तो मैं ऐसे अनकॉन्शियस सा हो गया। तो उसने वो कंप्रेशन कर करके हार्ट रिवाइव कर दिया और साथ में 911 कॉल कर दिया। वो आए और ले गए। फिर उन्होंने उसमें एक जगह जो नई आर्टरी थी ब्लॉकेज आ गई, तो उन्होंने वहाँ स्टंट डाल दिया। 20 के अंदर मेरी बेटी की शादी थी। जिस दिन शादी थी 2020 में भी? 2020 में हाँ। शादी वादी सब कुछ हो गया, सब ठीक ठाक। नाइट में रिसेप्शन हॉल से 12 बजे निकले, 12 बजे तक 12:30 तक बुक था वो। तो 11:30 बजे हम निकले, गिफ्ट विफ्ट रिकवर करके बाकी लोग चले गए थे सब। तो हाईवे के ऊपर अटैक पड़ गया मेरे को। हाईवे पर अटैक पड़ गया, सारा मेरा जो शर्ट था गीला हो गया और मेरा क्या ही। तो न्यू जर्सी से हमारे गेस्ट आए थे, उनकी 2 बेटियां और उनकी मदर थी। उन्होंने टाई खोली, ये करे, कोट वोट सब उतार के अलग कर दिया। तो मैं गाड़ी स्टेयरिंग छोड़ कर हाथ पकड़ कर देखा, वो लड़कियां जो बैठी हुई बेटियाँ वो कहने अंकल ये तो गाड़ी टेलर के अंदर घुस जाएगी, स्टॉप। तो मेरे दिमाग में आया, अरे तुम तो मर रहा है, तो इनको क्यों मारेगा। मैं राइट अवे स्टॉप करके तो उन्होंने 911 कॉल कर दिया एम्बुलेंस को। तो अब वो तो दूसरी स्टेट में थी, मैरीलैंड में आई हुई थी। तो उन्होंने वो देखा ये कौन सा हाईवे चल रहा है, ये नंबर का हाईवे है। तो उन्होंने एम्बुलेंस को बोला इस हाईवे पे है, ये नंबर है। तो वो एक एम्बुलेंस इस साइड से और एक पीछे से आ गई। तो वो पता नहीं ना कौन सी साइड में बंदे होंगे, इधर से उधर से रास्ते में से थोड़ी निकाल सकते हैं। तो वहाँ ऐसी सिस्टम है। तो हाईवे तो वो आए, तो देखते ही उन्होंने फटाक से बोला, वो गोरा बोला, मैन कम एंड क्वाइट, आई डू नॉट डाई ऑन द रोड, गिव मी ओनली 5 मिनट्स, आई रीच देयर इन द हॉस्पिटल। और जो दूसरा बंदा था उसका वो फटाफट ऑक्सीजन खाल के उसने मेरे लगा दी और वो कर दी। और उसने हमें ऑक्सीमीटर से करा, चेक किया तो कहने लगा चिंता मत, मरेगा नहीं, तो मरेगा नहीं, ऑक्सीजन का लेवल ठीक चल रहा है। सुनकर कैसा लगा? मैं क्या सुना सर, मैं तो पेन में चल रहा हूँ, हैं मैं तो इतना पेन में चल रहा हूँ। वो मुझे बोल रहा है, मैं सुन जरूर रहा हूँ, मैं क्या जवाब दूंगा उसको। मैं कोई नहीं, मैं तो उसका बता रहा हूँ, वो जो बोल रहा है वो पेशेंट को काम एंड क्वाइट करते हैं ताकि पेशेंट है डिप्रेशन में ना चला जाए, एग्जाइटी ना हो जाए। एग्जाइटी होगी तो आपका हार्ट के ऊपर और ज़्यादा लोड पड़ेगा, आप ज़्यादा कुछ और भी हो सकता होता है। तो हर आदमी का टॉलरेंस लेवल अलग अलग होता है। तो वो इसलिए वो कमेंट इस तरह के वर्ड बोलते हैं। बिल्कुल सही है। तो वो करो तो उन्होंने 5 मिनट के अंदर मुझे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। 5-10 मिनट जो नियर बाय हॉस्पिटल था वहाँ पहुंचा दिया। वो मेरा ही हॉस्पिटल था जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने फटाफट ER में रखा और
मेरा सारा कुछ करा के ठीक कर दिया, मतलब काम क्वाइट कर दिया, और 1-2 स्टंट डल गए। 2 और स्टंट डल गए। हाँ, अभी टोटल कितने स्टंट हैं आप? 4। ओके। एक बार अभी पड़ा, फिर एक स्टंट डल गया 4 2022 में। तो उसके बाद तो फिर तब से लाइफ ठीक है। और उसके बाद मैं इंडिया दो बार आ चुका हूँ। अभी यहाँ पर भी इंडिया में आने के बाद भी आपने पेस मेकर चेंज करवाया? हाँ, और उसके बाद उन्होंने पेस मेकर डाला मेरे। तो पर वो जो पेस मेकर था 2 नली वाला था। हमारी 4 आर्टरी हैं, तो वो 3 साल 4 साल तक काम करता रहा। जब मैं अभी इंडिया में आया तो वो काम नहीं कर रहा था। तो जब यहाँ पर मैंने BLK कपूर हॉस्पिटल में दिखाया था, यहाँ पर वहाँ चला गया, मेरे को गाइडेंस कर रखा था, जैसे कुछ भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बजाय इसके बाद में जाने से राइट अवे हॉस्पिटल चले जाओ, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दो और वो कर लेगा। बाद में क्रिटिकल में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। सही ये वो गाइड कर रखा था उन्होंने। सही बात है। तो मैंने को थोड़ा यहाँ पॉल्यूशन से, डस्ट से, वो डस्ट से क्या होता है, पहले आपका नोज़ ख़राब होता है, फिर थ्रोट ख़राब होता है, फिर ये नीचे यहाँ लेयर जम जाती है, उससे और लेयर जमने से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, और हो सकता है कई बार निमोनिया भी हो जाए। पानी चेस्ट में भर जाएगा तो आपकी सांस में और दिक्कत और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये सब मुझे वहाँ बता रखा था। तो मैं राइट अवे जैसे ही मेरे को थोड़ी हल्की शॉर्टनेस हुई, मैं तो चला गया वहाँ। और वो यार मैं कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया उन्होंने, उसने दाखिल कर दिया और उसने बोला कि अब ये है आपका, ये डिफिब्रिलेटर डलेगा, पेस मेकर काम नहीं कर रहा। मैंने कहा जी कर दो, फिर अब क्या करें। करा, तुम्हारी कंसल्ट लेनी पड़ेगी अमेरिका का डॉक्टर। उसको उसने रिपोर्ट भेजी, उसने बोला इसका एक कर दो, क्योंकि यदि ये 18 घंटे की फ़्लाइट में चेंज करके आया और रास्ते में कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी इसका। फिर तो उसको ठीक कर रहे हो आप, जो कर रहे हो, मैं परमिशन देता हूँ, आप इसका एक करो। और मुझे भी बोला कि वो एक करवा के आना। डॉक्टर ने कहा था कि मुश्किल पहले अटैक पे मुश्किल से 5 साल जिएगा। हाँ नहीं, जब उसने वो सब कर दिया, ठीक कर दिया, तो उसने बोला कि 5, मेरे को तो बोला था तो अकॉर्डिंग टू मेरी गाइडेंस में 15-20 साल जिएगा। लेकिन जब आज के डॉक्टर से वो मिला तो कह रहा मेरे हिसाब से 5 साल जीना चाहिए था। तो अभी मेरे 8 साल हो गए हैं, 3 साल और बढ़ गए। तो दूसरे डॉक्टर ने जब उससे बात करी, वो अब रिटायरमेंट ले चुका है मेरा पहला कार्डियोलॉजिस्ट, अब एज के हिसाब से। तो वो कह रहा है अभी तक ठीक चल रहा है, अब जा रहा है, आ रहा है, सब कुछ है, 8 साल हो गए हैं, अब बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। तो कह रहा है ओके। तो कह रहा है चलो, मैंने तो 5 साल सोचा, 5 साल के बाद कुछ भी हो सकता है, उसके बाद देखा जाए। और 8 साल हो गए, चल रहा है, अच्छी बात है। और मैं उसका, जब उसने मुझे बताया कि भाई वो जो पुराना कार्डियोलॉजिस्ट था ऐसे कहता, तो मैंने कहा जी, मैंने उसको साहब डॉक्टर अलेक्जेंडर सर को बोला, सर डॉक्टर का एक डॉक्टर भी और भी है। कहता कौन, व्हाट्स द मीन? अगर जीजस। कह रहा ओके यस यस। कह रहा ठीक है ओके। तो मैंने बता दिया डॉक्टर को, डॉक्टर है वो। जब आपके हाथ से खड़े कर देते तो फिर ऊपर ही हाथ उठ जाते हैं। आप भी कहते हो अभी हमारे हाथ में अब नहीं है, तो वहाँ जाते तो हमारा तो डॉक्टर का डॉक्टर है। तो लाइफ चल रही है। आमेन, दैट्स ब्यूटीफुल टेस्टिमनी। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ज़रूर होंगी, लेकिन याद रखिए मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु है। चंगाई कन्फेशन से आती है मेरे प्रियो। जब आप कन्फेस करते हैं, जब आप प्रार्थना में मांगते हैं, तो प्रभु आपको और आपके जीवन में अपनी भलाई और अपनी चंगाई को रखता है। जो गवाही हम सुन रहे हैं, ये कन्फेशन की गवाही है। भले ही आपने सुना है सिर्फ हॉस्पिटल और एक्सीडेंट्स एंड ऑल, अगर ये पूरी तरह से खोल के सुनाई जाए तो देन नंबर्स ऑफ टेस्टिमनी विल कम आउट। अगर आप इनकी पत्नी से सुनेंगे तो पता चलेगा किस रीति से ये सिर्फ प्रार्थना है इस बात का चमत्कार। प्रार्थना है इस पूरी घटना का सिर्फ एकमात्र जो है, यू कैन से द ग्रेटेस्ट मेडिसिन। प्रभु आपको बड़ी आशीषें दे, सुनने वालों को प्रभु आशीष करे। एंड यदि आप चाहें तो आप अपनी गवाही भी देने के लिए आ सकते हैं, और यदि आपको प्रभु प्रेरित करे तो अपने हाथ बढ़ाकर आप अपनी ऑफरिंग समय नीचे लिखे नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम और अधिक बढ़कर शुभ समाचार की सेवा करें। वेल, थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जो आपने सुना ये आपके जीवन में भी प्रभु करेगा। आमेन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्रेज द लॉर्ड।